आज हम सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये यहाँ पर म्यू 0 है, यहाँ पर म्यू जो है वो 0.5 है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, प्लैंक है, इसकी लेंथ आपको 2 मीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये 1 kg का ब्लॉक इससे कब सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए आप पहले अभी तुरंत इसको एक सिस्टम नहीं मान सकते। पहले आपको चेक करना होगा कि फ्रिक्शन की यहाँ पर कितनी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम इसकी फ्रिक्शन की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देखें, ये फ्रिक्शन की अगर यहाँ पर एफ़ मान लें, क्योंकि इसके रिलेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एफ़ वो क्या होगा, म्यू टाइम्स एन, और इसका एन क्या होगा, एम जी के, तो म्यू एम जी। म्यू आपका 0.5 है, एम 1 है, जी आपको 10 बोला है, तो ये आ गया 5 न्यूटन। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि इसके 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, क्योंकि अगर ये इससे कम होता तो आप दोनों को एक सिस्टम ले सकते थे, लेकिन यहाँ मेरे रिजल्ट ही बता रहा है कि ये इससे कम है। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, तो हमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाने होंगे। तो देखिए इसके लिए अगर हम इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं A1 है, ठीक है। तो अब देखिए इसका A1 क्या होगा, फ्रिक्शन ही इसको आगे ले जा रहा है। तो देखिए, तो ये जो फ्रिक्शन है वही एम ए का काम कर रहा है। देखिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 1 kg के लिए तो इस पे फोर्स सही लग रहा है, ये तो 2 kg पे लग रहा है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 5 है, एक्सेलरेशन मास आपको 1 है, एक्सेलरेशन A1 आपने मांगना था, तो मतलब आपका A1 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम A2 निकालेंगे। अब हम इसका मान लेते हैं कि A2 इधर लग रहा है। अब देखिए आपको 2 kg का एवरीडी बनाना पड़ेगा। देखिए 5 न्यूटन का फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन हमने A2 इस डायरेक्शन में माना था, ठीक है। अब देखिए इसका हम अगर इक्वेशन बनाए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर, तो देखिए क्या बोलेंगे हम, 30 - 5 इज इक्वल्स टू 2, मतलब मास इंटू A2। तो A2 यहाँ से हमारा आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर ब्लॉक उसको सेपरेट होना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर इस पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि असली उधर हो क्या रहा है। तो अगर वहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर रिलेटिव का टर्म आ गया। अब रिलेटिव हमको लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमको टाइम पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, टाइम क्या होता है, 2s/a रिलेटिव। ये ए रिलेटिव है, आपको रिलेटिव चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में। तो ग्राउंड के फ्रेम में आपको नहीं, आप ग्राउंड के फ्रेम में तब लगाते जब ये जी डाउनवर्ड्स या फिर कुछ यूनिफॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर देखिए A1 A2 है, तो आप अलग अलग लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ से A21 क्या होगा, A2 - A1, वेक्टर में बोल रहा हूँ मैं, A2 - A1। तो यहाँ से होगा 25/2 - 5, ये आपका आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मतलब कि रिलेटिव टू ब्लॉक 2 kg, 1 kg इज मूविंग 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज टाइम इज 2s/a रिलेटिव। नहीं तो हम ऐसे बोलते हैं, s इज इक्वल टू ut + ½ a रिलेटिव का स्क्वायर। आप बोलेंगे u 0 है, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि t जो है वो 2s/a है। देखिए अब यहाँ पर हम 2 × s, देखिए 2 मीटर अपॉन a 15/2, मतलब ये आ गया आपका 8/15 का अंडर रूट। अब देखिए अब मैं आपको चाहूँ तो तुरंत बता सकता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.73 आएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा, आप कैसे करेंगे। देखिए आपको है आपके पास 8/15, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप पहले एक बार वो कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 15 को 8 से, तो देखिए 0.5 बार में जाएगा, 0.5 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया 0.53। अब देखिए आप इसका कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है, 0.53 की पावर 1/2। अब देखिए इसका आपको करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहेगा, 1/2 0.53 + 1, तो जिसका क्या मतलब है कि ये आ गया 1.53/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो था हमारा 0 पॉइंट समथिंग था। देखिए 0 पॉइंट समथिंग में कोई ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन ए है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एक बार वो क्वेश्चन को समराइज़ कर देता हूँ कि क्वेश्चन में मेनली करना क्या था। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए
1 और 2 केजी का ब्लॉक था। आपने पहले देखा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा कि 5 न्यूटन है। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अगर ये इससे कम होता, इससे बराबर होता, तो आप कंसिडर एक सिस्टम कर सकते थे, ठीक है। फिर आपने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, फिर आपने बोला कि इसका एक्सेलरेशन चलो मान लेते हैं A1 है, तो इसको तो 1 केजी को तो ये 5 न्यूटन ये ड्राइव कर रहा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू M A1, तो A1 आ गया 5। अब देखिए आपने मान लिया कि A2 इसका एक्सेलरेशन इधर है, देखिए इस पर 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो आपने इक्वेशन बनाया 25/2 आपका इधर A2 आ गया। अब देखिए आपने बोला कि मुझे ये चाहिए कि 1 केजी सेपरेट कब होगा, तो आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा कि क्योंकि A1 इधर है A2 इधर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का कितना है। तो आपने बोला कि A21 वेक्टर क्या होगा, A2 माइनस A1 वेक्टर, तो आपने सॉल्व किया तो 15/2 आया। अब देखिए टाइम क्या होता है 2s/a रिलेटिव, तो हमने यहाँ 2s/a। अब देखिए इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.73 होता है, और मैंने आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन करके दिखा भी दिया कि वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।